जो सूरज को चाहता है वह दीपों से तृप्त नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम साधक के YouTube प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज है 25 फरवरी और आज की शुरुआत हम करते हैं कल के रिवीजन के साथ। तो चलिए देख लेते हैं कल हमने क्या क्या देखा था। सबसे पहले हमने देखा था मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लेक्स पुस्तक का विवेचन किसके द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर हमने आपको बताया था जेपी नड्डा। आगे बढ़ते हैं, जर्मनी के बैड चुइसचेन हैन में 24वां नॉर्थ वेस्ट कप 2023 किसने जीता। इसका आंसर हमने आपको बताया था विग्नेश एन.आर। आगे बढ़ते हैं, संसद रत्न पुरस्कार, सांसद है वो, संसद नहीं है, सांसद रत्न पुरस्कार 2023 के लिए कितने सांसदों को नामित किया। सही आंसर है 13 सांसदों को। ICAR द्वारा विकसित गेहूं की नई किस्म का नाम क्या है। हमने आपको कल बताया था HD3385। आगे बढ़ते हैं, ये याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन MPPSC में आ चुके हैं, इसीलिए हम आपको दे रहे हैं। एक बार और पूछा जा चुका है, ठीक है ना, धान का नई किस्म का नाम, इसलिए गेहूं का भी आपके लिए इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, गेहूं के बारे में भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के 22वें विधि आयोग का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो अगस्त 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कल हमने विधि आयोग के बारे में काफी चर्चा की थी, आप चाहें तो कल की वीडियो में जाकर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन सा उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला न्यायालय बन गया है। मैंने आपको क्या बोला है, मध्य प्रदेश के जो वनडे एग्जाम होते हैं उसमें मैक्सिमम टाइम इस तरह के क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप याद रखें। केरल हाई कोर्ट। आगे बढ़ते हैं, नई स्टार्टअप संधि जिसे हाल ही में निलंबित कर दिया गया किन दो देशों के मध्य थी। तो इसका सही आंसर है रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली की नई मेयर किसे चुना गया, ये बहुत अधिक चर्चा में रही हैं। हो सकता है कहीं आपको नाम देकर ये क्वेश्चन पूछ लें कि सैली ओबेरॉय किससे संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अमेरिका कौन सा शहर जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर बन गया है। हमने कल आपको आंसर बताया था सिएटल, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की पुण्यतिथि किस दिन मनाई जाती है। इसका सही आंसर है 22 फरवरी। कल हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, कि कौन सा देश म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी करता है। हमने आपको ऑप्शन दिया था ए फ्रांस, बी अमेरिका, सी रूस और डी ब्रिटेन। हमने आपसे बोला है कि आप यदि जो सवाल हम अंतिम में पूछते हैं यदि आप उसका आंसर देते हैं कमेंट बॉक्स में तो अगले वीडियो में हम आपका नाम लेकर आपको प्रोत्साहित करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और डेली करंट अफेयर्स डोज के अंतर्गत हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। EAM का वार्षिक प्रमुख कार्यक्रम एशिया इकोनॉमिक डायलॉग कहां शुरू हुआ। ए ऑप्शन है पुणे, बी ऑप्शन है दिल्ली, सी ऑप्शन है मुंबई और डी ऑप्शन है बनारस। और इसका सही आंसर है ए पुणे। भू अर्थशास्त्र पर विदेश मंत्रालय का वार्षिक प्रमुख कार्यक्रम एशिया आर्थिक संवाद 23 फरवरी 2023 को पुणे महाराष्ट्र में शुरू हुआ। कार्यक्रम की मेजबानी EAM पुणे इंटरनेशनल सेंटर द्वारा की जा रही है। संवाद का मुख्य विषय एशिया और उभरती हुई विश्व व्यवस्था है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 24 फरवरी, बी ऑप्शन है 25 फरवरी, सी ऑप्शन है 26 फरवरी और डी ऑप्शन है 27 फरवरी। और इसका सही आंसर है ए 24 फरवरी। हर साल 24 फरवरी को पूरे भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। आपको याद रखना है सेंट्रल एक्साइज डे। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड CBIC, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 को की गई थी। यह वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। विवेक जौहरी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, डेली करंट अफेयर्स डोज के अंतर्गत हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। कौन सा राज्य लिकोरिस मुलेठी की खेती का आयोजन करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। फिर से पहला राज्य बन गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार बना लीजिए और आपको याद रखना है। पहला
ए ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन दे रहे हैं उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन दे रहे हैं हिमाचल प्रदेश और डी ऑप्शन दे रहे हैं हम पंजाब। और इसका सही आंसर है सी हिमाचल प्रदेश। वर्तमान में मुलेठी का भारत में बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान, नेपाल, चीन जैसे देशों में आयात किया जाता है। अब हिमाचल मुलेठी की संगठित खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। मुलेठी एक 12 मासी जड़ी बूटी है जिसमें ग्लाइसीरियन सुक्रोज की तुलना में 50 गुना मीठा की उपस्थिति के कारण मीठी जड़ें होती हैं। मुलेठी मुख्य रूप से अफगानिस्तान में उगाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। G7 वित्त प्रमुखों की बैठक 23 फरवरी को कहां आयोजित की जाएगी? ए ऑप्शन है दिल्ली, बी ऑप्शन है बेंगलोर, सी ऑप्शन है मुंबई और डी ऑप्शन है अहमदाबाद। और इसका सही आंसर है बी बेंगलोर। जापान ने G7 देशों के वित्त मंत्रियों, केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक का मुख्य फोकस यूक्रेन युद्ध, वैश्विक अर्थव्यवस्था है। जापान 2023 में 19 से 21 मई तक G7 हिरोशिमा शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। G7 के बारे में कुछ जानकारी हम आपको दे देते हैं। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन 1975 में किया गया था। G7 में नाम याद रखिएगा, एक बार MPPSC में पूछा जा चुका है। ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका। एक क्वेश्चन MPPSC में पूछा गया था कि इनमें से कौन G7 का सदस्य नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। किसे भारतीय के विश्व बैंक के अगले अध्यक्ष बनाने की संभावना है? विश्व बैंक के, यहाँ पर सॉरी मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। किस भारतीय को विश्व बैंक के अगले अध्यक्ष बनाने की संभावना है? ए है रघुराम राजन, बी ऑप्शन है उर्जित पटेल, सी ऑप्शन है अजय बंगा और डी है सी रंगराजन। और इसका सही आंसर है अजय बंगा। इनके बारे में कुछ जानकारी हम आपको दे देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने मास्टर कार्ड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अजय बंगा को विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नामित किया है। हाल ही में डेविड मलपास ने अपने विश्व बैंक के अध्यक्ष पद से हटने की घोषणा की है। अजय बंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, 3 स्टार बना लीजिए। अजय बंगा वर्तमान में जनरल अटलांटिक में वाइस चेयरमैन के रूप में कार्यरत हैं। वह इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मानद अध्यक्ष भी हैं। आगे बढ़ते हैं, डेली करंट अफेयर्स डोज के अंतर्गत 6वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं। किस भारतीय को जिनेवा में ILO के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है? ए ऑप्शन है गिरीश चंद्र मुर्मू, बी ऑप्शन है शशिकांत दास, सी ऑप्शन है राजीव महेश्वरी और डी ऑप्शन है विनोद राय। और इसका सही आंसर है ए गिरीश चंद्र मुर्मू। 2024 से 2027 तक 4 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है। इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हम आपको दे देते हैं। 14वें नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा है ये। वो अंतर संसदीय संघ के बाहरी लेखा परीक्षक भी हैं। वे संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों के पैनल के अध्यक्ष हैं। वे विश्व स्वास्थ्य संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक भी हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। विश्व पुस्तक मेला 2023 कहाँ शुरू होगा? ए ऑप्शन है भोपाल, बी ऑप्शन है गोवा, सी ऑप्शन है बेंगलोर और डी ऑप्शन है दिल्ली। और इसका सही आंसर है डी दिल्ली। कुछ जानकारी हम आपको दे देते हैं इसके बारे में। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 25 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू होगा। मेले की 2023 की थीम आज़ादी का अमृत महोत्सव है। सम्मानित अतिथि होंगे, कौन सा देश होगा? तो फ्रांस होगा। 20 थीम को पुस्तक मेले के साथ एकीकृत किया गया है और मेले के दौरान G20 सदस्य देशों की पुस्तकों की प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। NBT के अध्यक्ष प्रोफेसर गोविंद प्रसाद शर्मा जी हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। EY इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसने जीता? ए ऑप्शन है तन्मय मेहता, बी ऑप्शन है आदर पूनावाला, सी ऑप्शन है सज्जन जिंदल और डी ऑप्शन है आदित्य बिरला। और इसका सही आंसर है सी सज्जन जिंदल। JSW ग्रुप के चेयरमैन सज्जन जिंदल को EY इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। वो जून 2023 में मोंटे कार्लो में EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड
भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, वो डीएलएफ ग्रुप के एमेरिटस चेयरमैन केपी सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। कनक रेले जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो किस विधा से संबंधित है? ए ऑप्शन है शास्त्रीय संगीत, बी ऑप्शन है शास्त्रीय नृत्य, सी ऑप्शन है चित्रकारी और डी ऑप्शन है लेखिका। और बी ऑप्शन इसका शास्त्रीय नृत्य ये सही है। पॉपुलर क्लासिकल डांसर पद्म विभूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया है। वे देश में मोहिनी अट्टम डांस को प्रसिद्ध बनाने वाली नेत्रांगना है। शास्त्रीय नृत्य के जनक कौन है? लखनऊ घराने के ईश्वरी प्रसाद को कथक का जनक माना जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको याद रखना महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए ऑप्शन है अरविंद मेहता, बी ऑप्शन है सुभाष सक्सेना, सी ऑप्शन है चिन्मय चौधरी और डी ऑप्शन है राजीव रघुवंशी। और इसका सही आंसर है डी, राजीव रघुवंशी। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी द्वारा डॉक्टर राजीव रघुवंशी को नए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया चुना है। वे डॉक्टर पीबीएन प्रसाद से डीसीजीआई के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। डॉक्टर राजीव रघुवंशी 2021 से इंडियन फार्माकोपिया कमीशन में सचिव सह वैज्ञानिक निर्देशक के रूप में कार्यरत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के सवाल पर नजर डाल लेते हैं और इसका जवाब कल के कमेंट बॉक्स में आप प्लीज दें, ठीक है। किस देश ने पहले सुपर मैग्नेट का निर्माण किया है? हम आपको ऑप्शन दे देते हैं। ए फ्रांस है, बी जर्मनी है, सी अमेरिका है और डी यूके है। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना है। चलिए, यदि हमारी चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं तो आप लाइक कर सकते हैं। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आज के करंट अफेयर्स की यदि आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जाइए, एग्जाम साधक के नाम से है, जिसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।